हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का टॉपिक में हम लोग करने वाले हैं आपका झारखंड का उद्योग। और डियर, ये जो टॉपिक है हम लोग ये इसका फोर्थ क्लास है, ठीक है ना। इसका एमसीक्यू और इसका जो है टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन भी हम लोग कर चुके हैं। जैसे कि आपको पता है कि जेपीएससी में पीटी में आपका इस टॉपिक से 10 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। यानी 5 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स का रहेगा। तो हमें तैयारी भी जो है वैसी ही करनी है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए कि बोकारो स्टील प्लांट में लो इस्पात का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था। डियर, यहाँ पे याद रखिएगा उत्पादन बोल रहा है। ऐसा दो क्वेश्चन आता है। पहला बोलता है कि आपका बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना कब हुआ था, और दूसरा इसका में उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था। तो याद रखिएगा इसमें उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था। तो आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है 1972 में, यानी 1972 में, ठीक है। अगर डेट पूछिए तो 2 अक्टूबर 1972 में यहाँ पे उत्पादन स्टार्ट हुआ था। जबकि इसकी स्थापना कब हुआ था डियर, तो इसकी स्थापना 1964 में हुआ था, यानी 1964 में हुआ था। तो जैसे कि आपको पता है कि झारखंड में जो है लो इस्पात का 2 इकाई है, ठीक है। एक जो है आपका बोकारो स्टील प्लांट है, और दूसरा जो है टिस्को है, टाटा स्टील है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि टाटा आयरन और स्टील कंपनी, डियर, इसमें भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इसका स्थापना कब हुआ था टाटा स्टील का। तो याद रखिएगा टाटा स्टील का स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था, और ये दोराबजी टाटा के द्वारा हुआ था। और कहाँ हुआ था, जमशेदपुर में हुआ था। और डियर, इसमें ना आपका उत्पादन कब स्टार्ट हुआ था। तो याद रखिएगा इसमें उत्पादन जो है लोहे का उत्पादन 1911 में हुआ था, ठीक है। और जबकि इस्पात का उत्पादन 1914 में हुआ था, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि 1911 में बोल रहा है लोहे का उत्पादन, ठीक है। लोहे का उत्पादन कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट इस डेट्स को लेकर। अगर डायरेक्ट उत्पादन देखते हैं तो 1911 में ना इसमें लोहे का उत्पादन स्टार्ट हुआ था। जबकि 1900 आपका 1914 में जो है आपका इस्पात का उत्पादन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। किसमें, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को में, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर आपका कि बोकारो स्टील प्लांट को प्राप्त खनिज एवं संबंधित स्थान के संबंध में सही मिलान कीजिए, ठीक है। देखिए, कोकिंग कोयला कहाँ मिलता है, आपका लो एसक चूना पत्थर, जैसे कि यहाँ पे कुकिंग कोयला झरिया से, लो एसक क्योंझोर की खान से, और चूना पत्थर मध्य प्रदेश से। तो ये जितने भी स्टेटमेंट है ना, सारा स्टेटमेंट जो है सही है, बिल्कुल सही है कि बोकारो स्टील प्लांट को कोकिंग कोयला जो है झरिया से मिलता है। जबकि आपको टाटा स्टील को भी कोयला जो रहता है ना झरिया से ही मिलता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका लो एस कहाँ से मिलता है, तो ये क्योंझोर की खान से मिलता है, और चूना पत्थर मध्य प्रदेश से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत क्या प्रथम तांबा उद्योग 1924 ईस्वी में झारखंड के किस स्थान पर लगाया गया है। तो झारखंड के किस स्थान पर लगाया गया है, मूरी, घाटशिला, माराफाड़ी या साक्षी। तो जैसे कि कहाँ लगाया गया है डियर, तो याद रखिएगा ये आपका घाटशिला सिंहभूम में लगाया गया है, ठीक है। याद रखिएगा ये भारत का प्रथम उद्योग है, भारत का बोल रहा है, ठीक है, झारखंड का नहीं। भारत का प्रथम तांबा उद्योग है 1924 में, जो कि घाटशिला सिंहभूम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ने कब घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया था। तो डियर, कब स्थापित किया था, तो याद रखिएगा 1930 में स्थापित किया था। कब किया था, 1930 ईस्वी में स्थापित किया था। एक इसमें और एक क्वेश्चन देखिएगा कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है ये आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये कहाँ है, आपका जादूगोड़ा में है, ठीक है। जबकि आपका इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड ये आपका जमशेदपुर में है, और झारखंड कॉपर कॉरपोरेशन जो है ये आपका घाटशिला में है, ये घाटशिला में है। और अगर इसी को पूछे आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तो ये कहाँ है, ये आपका जादूगोड़ा में है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये जादूगोड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में एल्यूमिनियम एस्क का कितने प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है। तो कितना प्रतिशत भाग जो है झारखंड से प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा 16% भाग जो है झारखंड से प्राप्त होता है भारत को एल्यूमिनियम, ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड के मूरी यानी रांची में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना कब की गई थी, यानी इसकी स्थापना कब किया गया था। तो कब किया गया था, 1938 में, 1938 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा कब हुआ था, 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग के संबंध में निम्न कथनों में से सही कथन को पहचानिए। जैसे ये भारत का दूसरा सबसे पुराना एवं दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, दूसरा सबसे पुराना है। नेक्स्ट है आपका
कि ये संयंत्र लोहरदगा और पलामू में बॉक्साइट के रूप में कच्चे माल की आपूर्ति होती है और मुरी स्थित एल्यूमिनियम उद्योग बॉक्साइट से मध्यवर्ती प्रोडक्ट एल्यूमिनिया ही तैयार करती है। देखिए ये एल्यूमिनिया तैयार करती है, ठीक है, एल्यूमिनियम नहीं करता है, ये आपका बीच वाला प्रोडक्ट करता है। फिर इसके बाद क्या करता है, एल्यूमिनिया के बाद एल्यूमिनियम होता है, तो फिर इसको ये बाहर भेजा जाता है जहाँ से वो एल्यूमिनियम प्रोडक्ट होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो एल्यूमिनियम उद्योग है ये बॉक्साइट से क्या देता है, तो बॉक्साइट से केवल मध्यवर्ती प्रोडक्ट देता है, वो क्या है आपका एल्यूमिना है, ठीक है, एल्यूमिनियम नहीं देता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी इसका ये तीनों स्टेटमेंट जो है ना ये बिल्कुल सही है, तो याद रखिएगा कि ये दूसरा सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और डियर इसमें और एक पूछा जाता है ना कि ये किस कारण से पूरी तरह से ये बॉक्साइट से एल्यूमिनियम क्यों नहीं निकाल पाता है, तो इसका एक रीज़न है क्योंकि यहाँ पे ना आपका विद्युत का मतलब कि कमी रहता है, यानी वहाँ पे जितना चाहिए इसको उतना नहीं मिल सकता है यहाँ के कारखाना को, इसलिए ये बॉक्साइट्स को ना पूरी तरह से बॉक्साइट से आपको पूरी तरह से एल्यूमिनियम निकाल नहीं पाता है, और इसलिए ये सिर्फ एल्यूमिना निकाल के वो दूसरे जगह भेज देता है एल्यूमिनियम निकालने के लिए, ठीक है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का एल्यूमिनियम उद्योग विद्युत की आपूर्ति न होने के कारण बॉक्साइट से मध्यवर्ती उत्पाद एल्यूमिना ही बना पाता है। एल्यूमिना निम्न में से किस स्थान पर अंतिम उत्पाद के लिए भेजा जाता है। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, तो इसको कहाँ भेजा जाता है, तो ये आपका अलपुरम अलवाय में भी भेजा जाता है, बेलूर में भी और लेई में भी, यानी इन सभी जगह भेजा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो अलवाय है ना, ये अलवाय ये आपका कहाँ है, तो ये आपका केरल में है, और ये बेलूर कहाँ है, बेलूर कोलकाता में, और ये लेई कहाँ है, ये मुंबई में है, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, बेलूर आपका कोलकाता, लेई मुंबई और ये आपका केरल, इन जगहों पे ये इसको भेजा जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड में बॉक्साइट के संचित भंडार की दृष्टि में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है, तो कौन सा स्थान प्राप्त है इसको, तो इसको ना चौथा स्थान प्राप्त है, ठीक है, झारखंड में बॉक्साइट जो है किस स्थान पे है, तो ये चौथा स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंदरी बोकारो झींगपानी एवं जमशेदपुर के सीमेंट कारखाने निम्न में से किस पर आधारित है, स्लैग पे, स्लज पे, या ए बी दोनों, या चूना पत्थर पे, तो देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा आपका, तो स्लैग हो जाएगा और स्लज हो जाएगा, ये दोनों पे है, ठीक है, क्या है, स्लग और आपका स्लज, ठीक है, ये दोनों पे है। देखिए और एक इसमें से पूछा जाता है कि ये जो स्लैग की प्राप्ति जो होती है ना, ये जो लोहा इस्पात कारखाना जो होता है ना, और ये जो स्लज होती है ना, ठीक है, ये जो खाद कारखाना होता है ना, उससे ये एक तरह का कचरा होता है, तो कचरे के रूप में ये जो निकलता है, तो ये कचरे के रूप में कहाँ कहाँ से निकलता है, तो ये स्लग जो है ना, ये स्लग, पहले तो ये ध्यान दीजिए कि स्लग और स्लज एक तरह का कचरा है जो कि कहाँ से निकलता है, तो स्लग जो है लो इस्पात कारखाना से निकलता है, जबकि ये स्लज जो है ना ये खाद कारखाना से निकलता है, ठीक है, तो ये बस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीमेंट उद्योग एवं उससे संबंधित जिले को सही मिलान कीजिए, जैसे कि कुमारधुबी, धनबाद, झींगपानी, रांची, तो कुमार देखिए, हाँ ये देखिए कुमारधुबी जो है ना धनबाद में है, झींगपानी जो है पश्चिमी सिंहभूम में है, और जपला पलामू में है, और खिलाड़ी जो है ये रांची में है, ठीक है, ये नेक्स्ट दो क्वेश्चन जो है छूट गया था यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि कुमारधुबी धनबाद में, याद रखिएगा, झींगपानी कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम में है, जपला पलामू ये तो आपको याद होगा, और खिलाड़ी कहाँ है, रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में स्थापित सीमेंट कारखानों में निम्न में से लोह इस्पात उद्योग की अविष्ट पर आधारित है, तो ये किस पे आधारित है डियर, देख लीजिए कि झारखंड में जो स्थापित है आपका सीमेंट कारखाना, ठीक है, और उसमें कारखानों में निम्न में से लो इस्पात उद्योग की अविष्ट पर आधारित है, किस पे आधारित है, तो याद रखिएगा ये झींगपानी, ठीक है, क्या है, झींगपानी सीमेंट कारखाना, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा सीमेंट कारखाना कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग नहीं करता है? तो देखिए कौन चूना पत्थर का उपयोग नहीं करता है, तो ये जो झींग पानी है ना, ये आपका कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग नहीं करता है। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए कि कौन से सीमेंट कारखाना कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग नहीं करता है, तो ये आपका है झींग पानी। ठीक है, जपला जो कि आपका पलामू में है, खिलाड़ी कहाँ है, रांची में है, कुमार धुबी कहाँ है, धनबाद में है, ये चूना पत्थर का प्रयोग करता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ये लोग जो है चूना पत्थर का उपयोग करता है। और एक क्वेश्चन देखिएगा कि जमशेदपुर का जो सीमेंट कारखाना है ना, वो भी आपका स्लग पे आधारित है। ठीक है, स्लग पे आधारित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदपुर सीमेंट कारखाना निम्न में से किस कंपनी के अधीन कार्यरत है? तो जमशेदपुर सीमेंट कारखाना है जो है, ये किस कंपनी के अधीन कार्यरत है? तो याद रखिएगा ये लफास सीमेंट कारखाना, आंसर 20 का आंसर हो जाएगा, लफास सीमेंट कारखाना के अधीन कार्यरत है। ठीक है।